राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पद पर वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश आर्य की नियुक्ति की गई है। ऐसे में वेद प्रकाश आर्य ने महाराष्ट्र टीवी 24 से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद क्या कहा वेद प्रकाश आर्य ने। अभी सबसे पहला मेरा यह उद्देश्य है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की इच्छा है और जो हमारी विचारधारा है पक्ष की वह एक सामान्य आदमी तक ले जाने की कोशिश करूँगा और जो हमारी फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाते हुए और शरद पवार जी के आदरणीय शरद पवार साहब के जो विचार है वह जनता तक लेके जाने की इच्छा है और जनता को सच्चाई बतानी है कि पवार साहब एक ऐसे सक्षम नेता है जिन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी 55 वर्ष महाराष्ट्र के प्रोग्रेस के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी और उन्होंने इस कदर तक काम किया है कि उन्हें पूरे देश के लोग बहुत ही सम्मान के साथ, सभी पक्षों के लोग उन्हें सम्मान के साथ बुलाते हैं। कुछ लोग पवार साहब की जो छवि है डैमेज करने का काम करते हैं, वह जनता तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। पवार साहब ही एक ऐसे सक्षम नेता है जो कभी ज़्यादा ऐसे मीडिया में नहीं आते हैं, जाके अपने गुणगान करते हैं। उनका एक काम में विश्वास है और उन्होंने देखिए जो पश्चिम महाराष्ट्र है या विदर्भ है या और कहीं है, हर जगह पे है, उन्होंने किस तरीके से प्रोग्रेस की है, एक मॉडल बना है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी आकर बारामती में आकर उन्होंने उनकी तारीफ़ की थी। बाकी राजनीतिक मंच पे वे उनकी इमेज डैमेज करने का प्रयास करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो आरोप लगाया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बैंक घोटाला और 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला और इस तरह के प्रधानमंत्री जी ने जो आरोप लगाए राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के पास में के लिए, तो प्रधानमंत्री जी से मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर प्रधानमंत्री जी इतने बड़े पद पे है, अगर राष्ट्रवादी पार्टी ने वाकई में भ्रष्टाचार किया है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, सिंचन घोटाला या बैंक घोटाला किया है, अब वो तो हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री है और पूरी सत्ता उनके पास में है, तो उन्होंने उसकी जांच कराना चाहिए। जांच करने जब प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा वक्तव्य बोला है तो उनके पास कोई ठोस आधार होगा, तो फिर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करते, यह बड़ा प्रश्न है। देखिए कुछ लोग जो गए हमारा पक्ष छोड़ के, वो तो अभी अभी हमारे पक्ष में आए थे। अब जो हमारे यहाँ पक्ष छोड़ के गए, आप अधिकांश देखिए जो नए लोग हमारे यहाँ आए वो पक्ष छोड़ के गए और कुछ लोग जो गए हैं अब सबको जग जाहिर है कहीं पे ईडी सीबीआई और दुनिया भर के डर दिखा के उसके आधार पे ये गए हैं और कुछ लोग सत्ता के लिए गए हैं, तो अब उनको हम रोक नहीं सकते हैं। परंतु एक जो सामान्य कार्यकर्ता है पक्ष का, जो पवार साहब की विचारधारा को मानता है, शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को मानता है, वह आज भी हमारे साथ में है। उनके साथ सामान्य कार्यकर्ता नहीं गया है। देखिए पवार साहब ही एक ऐसे नेता है जो 5 चिन्ह पे चुनाव लड़ चुके हैं। पहला चुनाव वह बैलजोड़ी पे लड़े थे, दूसरा चुनाव गाय बछड़े पे लड़े थे, तीसरा वे चरखे पे लड़े और चौथा चुनाव पंजे पे लड़े और 5वां चुनाव घड़ी पे लड़े। उससे कुछ नहीं होता है, आदमी का काम बोलता है, आदमी की विचारधारा बोलती है, उसकी विश्वसनीयता बोलती है। अजीत पवार जी ने भी कितनी ट्राई किया, प्रफुल्ल पटेल ने कितनी ट्राई किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, परंतु शरद पवार साहब ने समझौता नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में अगर राष्ट्रवादी है तो पवार साहब का जब तक फोटो नहीं लगेगा तब तक राष्ट्रवादी को कोई मानने वाला नहीं है। देखिए मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि आज भी 80-85% कार्यकर्ता हमारे साथ में है और लोगों की जो सिंपैथी आ रही है। हाल ही में देखिए भीड़ में छगन भुजबल जी ने सिर्फ पवार साहब के लिए कुछ अपशब्द वापरे, गलत बोला, वहाँ से लोग उड़ गए और लोगों ने उसका विरोध किए। आखिर छगन भुजबल जी को वहाँ पर भाषण बंद करना पड़ा। राष्ट्रवादी पार्टी में
देखिए, कई लोग जैसे अभी आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी चले गए हमारे पक्ष में, वो अगर उनको दिग्गज नेता बनाया तो पवार साहब ने बनाया उनको। पवार साहब के कारण ही उनको लोग ज़्यादा, जो महाराष्ट्र के विदर्भ के लोग थे, वो ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। परंतु उनके जाने से हमारे पक्ष में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पक्ष में जो साधारण कार्यकर्ता है वह पवार साहब के साथ में है। पवार साहब का अभी नागपुर में कुछ दिनों में बारिश के बाद दौरा होगा और उसमें ही आपको पता चल जाएगा। नासिक में दौरा हुआ, उनका बीड़ में हुआ, कोल्हापुर में हुआ। देखिए वहाँ पर यंग जनरेशन कितनी आ रही है, जो लोग नहीं थे। अब प्रफुल्ल पटेल साहब के जाने के बाद वहाँ पर क्या है, जो उनके कई जो कार्यकर्ता थे, नाराज थे, जो सामने नहीं आते थे, वो अभी उभर के सामने आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पवार साहब की हमारी एक नीति रहती है, ए गया तो बी, बी गया तो सी, सी गया तो डी। यह हमारी पक्ष की पूरी स्ट्रेटेजी रहती है और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको याद होगा 2019 में करीब 37 दिग्गज लोग, उसमें कई आमदार और कुछ बड़े दिग्गज यानी पदों पे रहने वाले पक्ष छोड़ के गए थे। उसके बाद भी हमारे 54 आमदार चुन के आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बेसवारी, नागपुर। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। तृषा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो। ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प। 1 सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारा पता तृषा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट्स 7709 877 121।